मिल गया सबको डेटा। डाउनलोड करोगे? डाउनलोड हो जाएगा तुरंत। ईडीएमएस जो हमारा काम होता है वो हिस्टोरिकल डेटा में क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है, और कुछ बिजनेस प्रॉब्लम मिलता है उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे हम लोग अभी यूज कर रहे हैं वो क्या है, हाउस प्राइस का है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ईडीए परफॉर्म करेंगे, एंड देन इसी में क्या करेंगे, एक बेसिक एमएल का मॉडल भी बनाएंगे आगे जाके। ठीक है। इसीलिए क्या किया है, इसको चूज किया है ना। अब सबसे पहले आपका जो यहाँ पे रहता है ईडीए का पार्ट, उसमें क्या रहता है कि सबसे पहले आप बिजनेस को समझो, है ना। हाउस प्राइस हम लोग क्यों ज्यादातर यूज करते होंगे, या फिर इस पे एनालिसिस का काम क्यों करते होंगे, ये किस टाइप का बिजनेस होगा, बता सकते हो? बताओ युवराज। Yes, sir. अगर इस डेटा को एनालिसिस करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, बताओ। बाकी मैं प्रॉपर क्वेश्चंस बनाते जाता हूँ। ईडीए करते क्यों होंगे इसमें, हाउस प्राइस वाले में? इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, किस सेक्टर को बेनिफिट मिलता है? Real estate. क्या बेनिफिट मिलेगा? प्राइस ऊपर नीचे, हम्म, जहाँ के और प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट होगी वहाँ पर प्राइस कितने ज़्यादा नहीं होगी, वहाँ पर कितने रहते इससे हम क्या कर सकते हैं, प्राइस के बेस पे एनालाइज कर सकते हैं कि वहाँ पे किस टाइप के कस्टमर हैं, और हम लोग अपने जो भी फ्लैट्स होंगे, जो भी हमारे पास क्या होगा, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज होगी, उसका क्या प्राइजेस रख सकते हैं, है ना। एंड किस टाइम में किस टाइप के कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सारा चीज क्या आएगा आपके पास यहाँ पे रहेगा, है ना? तो यहाँ पे हमारे पास ये है। अब इसमें क्या रहेगा हमारे पास, ETA हमने डिफाइन नहीं किया अच्छे से। और क्या क्या हो सकता है, बता सकते हैं। हम इसी चीज को यहीं से लेके चलेंगे, इसको नीचे लेके। तो जो स्टेप्स होगा आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और इसी स्टेप्स को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं है। ये दिख रहा है। पहला बिजनेस प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना होगा हमें, किसी भी तरीके से हम किस मार्केट के लिए सॉल्व कर रहे हैं और क्या सॉल्व कर रहे हैं। जैसे वो सॉल्व हो जाएगा, देन मार्केट आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो। या तो आप कलेक्ट करोगे या तो फिर आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। देन आप उसको क्या करते हो, बेसिकली लोड करके देखते हो। देन फिर क्या करते हो, बेसिक एक्सप्लोरेशंस, इसका डेटा टाइप क्या है, देन इसमें क्या क्या डेटा है, कौन से कॉलम्स है, हर एक कॉलम में क्या डेटा है, वो सारी चीजें चेक करते हो, है ना। फिर क्या करते हो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चेक करते हो। डिस्क्रिप्टिव में मतलब क्या होता है, पढ़ा था, क्या क्या रहता है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में, क्या क्या पढ़ा था टॉपिक? मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे कॉन्सेप्ट है कि हमारा डेटा कितने से कितने के बीच में है ना। अंदर उसका मीन क्या है, एवरेज क्या है, और अप्रॉक्स वैल्यू क्या चल रहा है। वो हमारा स्क्यूनेस किधर है, राइट है, लेफ्ट है, या फिर सेंटर्ड है। ठीक है, तो वो सारी चीज हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में चेक कर लेते हैं। फिर आपके पास आता है मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यूज क्या करते हो, चेक करते हो, एंड देन उसको करेक्ट करते हैं, है ना। फिर आपके पास क्या आएगा, डेटा टाइप करेक्शंस। आप क्या करोगे, डेटा टाइप को करेक्ट करोगे। डेटा टाइप क्यों करेक्ट करते होंगे? क्या बोल रहे थे, बताओ। एरर होते हैं और जरूरी नहीं है सारे एक ही कॉलम में होना है। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है कि अलग अलग फार्मूलाज यूज करना पड़ता है ना। तो अलग अलग फार्मूलाज किस पे डिपेंड करता है, तो उसके डेटा टाइप पे डिपेंड करते हैं। तो डेटा टाइप पे ही डिपेंड करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, डेटा टाइप को करेक्ट करते हैं। फिर आप क्या करते हो, बेसिकली हर एक कॉलम को एनालाइज करते हैं। तो इसमें क्या है, यूनिवेरिएंट, बाई वेरिएंट, मल्टी वेरिएंट का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है। यूनिवेरिएंट का मतलब बताया था क्या होता है, कि सिंगल कॉलम हमने उठाया, कि मान लो मेरे पास क्या है, एज का कॉलम है। अब उस कॉलम में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका रेंज क्या चल रहा है, और उसका एवरेज क्या है। ये सारी चीज जब आप पता करते हो तो हमारा ये यूनी वेरिएंट होता है। बाई वेरिएंट में क्या होगा, कि हमारा एज के बेस पे प्राइस क्या चल रहा होगा, है ना। जैसे मान लो कि हाउस का एज है, अगर हाउस का एज ज्यादा है तो क्या प्राइस घट रही है, बढ़ रही है?
ऐसा भी चेक करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बाय वेरिएंट हो गया। एंड देन मल्टीपल मतलब कि हर एक कॉलम का रिलेशन हर एक कॉलम के साथ क्या करेंगे, अटैच करके देखेंगे। उससे क्या पता चलता है कि कौन से कॉलम में क्या डिपेंडेंट है। तो ये सारा चीज क्या करेंगे, एक एक करके यूज करके देखेंगे। फिर हो सकता है आप आउटलायर क्या करो, प्रिडिक्ट करो, या फिर आउटलायर क्या करोगे, डिटेक्ट करोगे। आउटलायर होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका घर क्या है 100 साल पुराना है, तो उसका प्राइस ज्यादा होगा या कम होगा। तो एंटीक रहा तब ना, तो हमारे लिए क्या रहेगा, वो बेसिकली आउटलायर रहेंगे, है ना। मतलब उसका प्राइस तभी ज्यादा हो तो क्या हो, वो कोई नहीं हो, कोई मोन्यूमेंट हो, है ना। तभी क्या तो उसके बेसिस पे चीजें इंक्रीज होती है ना। तो वो कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज हम क्या करते हैं, आउटलायर के बेस पे दिखाते हैं। फिर यहाँ से जो फीचर इंजीनियरिंग, फीचर इनकोडिंग, स्केलिंग, इम्बैलेंस, ये सारी चीज क्या होगा, मशीन लर्निंग के लिए करते हैं। अगर आपका काम सिर्फ एज ए एनालिस्ट है, तो आप ये काम क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, है ना। अगर आपको डेटा प्रिपेयर करना है किसके लिए, मशीन लर्निंग के लिए, तो हम क्या करते हैं, फिर ये जो 4 स्टेप्स होते हैं ये परफॉर्म भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज हम क्या करेंगे, पहले यहाँ तक परफॉर्म करेंगे, देन उसके बेस पे कंक्लूजन लिखेंगे, देन क्या करेंगे, एमएल का थोड़ा सा पार्ट इंट्रो टाइप का पढ़ेंगे, देन ये सारा काम करेंगे, ठीक है। Okay, तो बिजनेस प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कि बेसिकली हमारे पास क्या है, जो डेटा सेट है वो हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस का है ना। इसमें हमारा पहला स्टेप प्रॉब्लम स्टेट, ठीक है। तो पहला आपके पास आएगा बिजनेस ऑब्जेक्टिव। पहला आप बिजनेस डिफाइन करोगे कि बेसिकली क्या बिजनेस है। तो ये एक रियल एस्टेट का बिजनेस है। और उसके बारे में क्या करोगे, ये बिजनेस करता क्या है, तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दो 1 से 2 लाइन में। फिर दूसरा क्या रहेगा, बिजनेस प्रॉब्लम। बिजनेस प्रॉब्लम आपको क्या मिला है, तो बेसिकली आपको डेटा एनालाइज करना है एंड देन फोरकास्टिंग सिस्टम बनाना है, जो आगे जाके क्या होगा कि हम सिर्फ डेटा डालेंगे, उसके बेस पे क्या होगा कि हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करके वो दे देगा, है ना। तो ये हमारा क्या रहेगा, बिजनेस प्रॉब्लम रहेगा। ताकि क्या हो, किसी भी कस्टमर को हम क्या उन्हें तुरंत बता सके कि आपको कितने का फ्लैट पड़ेगा, या फिर कितने का आपका क्या बनेगा, रियल एस्टेट में प्राइस पड़ेगा, कोई भी चीज आप लेते हो तो, है ना। या तो फिर कस्टमर क्या कर सकता है, ऑटोमेटिकली अपना वैल्यू डालेगा, या फिर अपना क्या करेगा, डिजायर इनपुट डालेगा, उसके बेस पे क्या होगा, उनको रेंज मिल जाएगा प्राइस का, है ना। तो ये क्या रहेगा, बेनिफिट रहता है हमारे लिए। तो ये हमारा क्या रहेगा, बिजनेस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये दो चीज आप क्या करोगे, लिख लोगे। अब हमारे पास तीसरा जो आता है यहाँ पे डेटा। तो सबसे पहला जो हमारे पास आएगा, डेटा का। इसमें भी दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, डेटा कलेक्शंस, कि आपने डेटा कलेक्शंस कहाँ पे किया है, मैन्युअली किया तो वो बता सकते हो, ठीक है। दूसरा, या तो आप जिसके लिए काम कर रहे हो बिजनेस प्रोवाइड करता है, कंपनी डेटा। या तो आप डेटा खुद से कलेक्ट करते हो अलग अलग सोर्स से, है ना। तो जो हम लोग यहाँ पे सोर्स यूज करने वाले हैं वो कौन सा है, तो हमारा कैगल होगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा हमारे पास, ये तो बेसिक लिखवा दे रहे हैं सारी चीजें। तीसरा जो हमारे पास रहेगा, डेटा और लिख लिया।
तो इसको तब तक रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, बिजनेस प्रॉब्लम। बिजनेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल करोगे तो बिजनेस प्रॉब्लम क्या है वो डिफाइन करोगे। देन फिर आपने डेटा जो लोड किया है वो कहाँ से किया है, अलग अलग सोर्स रहेंगे आपके पास, वो सोर्स थोड़ा सा डिफाइन करोगे। देन डेटा इंपोर्ट करने के बाद आप क्या करते हो, डेटा के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बताते हो। ठीक है? अब डेटा के ओवरव्यू में होगा क्या, डेटा डॉट हेड। तो ये जैसे ही रन होगा, अबाउट डेटा। डेटा इज नॉट डिफाइंड। नो मॉड्यूल। क्या हो गया, हाँ यही है। ये आपको कैगल में मिल गया है, तो कैगल से डाउनलोड करके मैंने आपको डायरेक्टली वो दे दिया है। ठीक है। हम्म, अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपको भी इसी तरीके से दिखेगा। ठीक है। तो ये जो डेटा सेट है वो हम लोगों ने यहाँ से कैगल से डाउनलोड किया है। ठीक है। तो ये जो डेटा सेट है यही डाउनलोड किया है, इसमें डायरेक्टली है, ये दिख रहा है। ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे आपको पास सारी चीजें दिख जाएंगी, दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, आपके पास डेटा के बारे में थोड़ा सा डिटेल हो गया। यही चीज आप क्या रख सकते हो, अपने यहाँ पे रख सकते हो। तो ये क्या रहेगा, थोड़ा सा बिजनेस प्रॉब्लम रहेगा जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो ये आपके पास क्या है, डेटा यहाँ पे दिख रहा है। तो डेटा के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दोगे कि बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है, कुछ कॉलम्स हैं, जैसे एरिया टाइप। ठीक है। देन अवेलेबिलिटी, लोकेशन, साइज, सोसाइटी, टोटल स्क्वायर फीट, बाथ, बालकोनी और प्राइस। तो हमारे पास क्या है, कुछ कॉलम्स हैं। इसी कॉलम के बेस पे क्या करना है, चीजें परफॉर्म करनी है। हर एक कॉलम का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। लोकेशंस का मतलब क्या हो गया, कि हमारा लोकेलिटी कहाँ पे है ना। अलग अलग एरिया होगा, जैसे ये क्या है, बैंगलोर का है तो बैंगलोर का अलग अलग लोकेशंस का क्या होगा, डेटा होगा ये। साइज, साइज क्या बता रहा है, तो नंबर ऑफ बेडरूम्स। ठीक है। टोटल स्क्वायर फीट, ये क्या बता रहा है कि जो भी आप लैंड खरीद रहे हो वो स्क्वायर फीट में कितना है। ठीक है। देन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ बाथरूम्स है। फिर आपके पास क्या है, प्राइस है इन लाख, कि जो भी प्राइस है वो क्या है, लाख में है। BHK, एक्सटेंड नंबर ऑफ बेडरूम्स एंड इंटीजर। ठीक है। BHK इसमें है नहीं है, BHK हमें बनाना पड़ता है। तो ये BHK है नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। देन प्राइस, जो सबसे पहले हमारे पास है, एरिया अंडरस्कोर टाइप।
एरिया टाइप क्या बता रहा है कि टाइप ऑफ प्लॉट्स, ठीक है, कि वो किस टाइप का प्लॉट है, कि वो सुपर बिल्डअप एरिया है, प्लॉट एरिया है, बिल्डअप एरिया है। तो ये क्या अलग अलग टाइप के एरिया है या फिर कारपेट एरिया है, इसका मीनिंग क्या? कौन सा? वायरस डिटेक्ट मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी बाहर से डाउनलोड कर रहे हो ब्राउजर से, तो ब्राउजर पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड करोगे तो यस करना पड़ता है बस। हमारा हो गया पर हमारा हालांकि हम रन करें ना वो फाइल, तो वो अंदर पे जो है ना बेंगलुरु हाउस वो वाला वो ही नहीं हो रहा तो अनसेट करोगे। जिप फाइल में थोड़ी ना होगा, फोल्डर डाउनलोड किया है या फिर क्या? जब वो बेंगलुरु लिखा है ना हाँ उसमें गए फिर वहां से डाउन कर वो ये थ्री डॉट्स। हाँ, और थ्री डॉट्स ऊपर क्लिक करा, ऊपर थ्री डॉट्स क्लिक करा, यहाँ पे यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ तो टीएस ओपन होता है। ऊपर वो जो थ्री डॉट है ना हिस्ट्री के ऊपर, हाँ हाँ वहां से डाउनलोड करा। यहाँ से हाँ वो डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड हो गया। अब उसको ओपन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो डेटा है ना बैंक जो लिखा रहा है CSV जब हम रीड कर रहे हैं वो रन नहीं हो रहा एक्स, तो तुम क्या करो ना, इसका जो डॉट टी एक्स टी लिखा हुआ है डॉट सी एस वी कर दो, लास्ट में डॉट सी एस वी कर दो, ऑटोमेटिकली रन होगा मेरे ख्याल से। बाकी अगर वैसा नहीं हो रहा तो मैं इसको व्यू करता हूँ, ठीक है। इसका व्यू करने के बाद क्या कर सकते हैं, इसका लिंक कॉपी कर सकते हो तुम, दिख रहा है? व्यू करने के बाद कॉपी करोगे ना लिंक को तो डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा। अगर मैं दिखा दूँ तो कोड पी टी डॉट रीड सी एस वी, ये दिख रहा है। है। तो डायरेक्टली तुम क्या करोगे, यूआरएल पे डाल दोगे ना तो भी काम चल जाएगा। नहीं हो रहा है वो वाला कैगल से कैगल वाला ना तो ऊपर लिखा है वो ऑटो से लिखा है। ये यहाँ तक आ गए थे, हाँ इसको तुम व्यू रो पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। इसका लिंक कॉपी करोगे और इसको रीड सीएसवी कर दोगे बस। इस लिंक को वहां पे कॉपी पेस्ट करके रीड सीएसवी करो जैसे मैंने अभी किया ना। तो ऐसा भी क्या होगा कि आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दिख रहा है? तो मैंने यहाँ पे रीड सीएसवी किया और इस यूआरएल को क्या किया, डाल दिया बस, तो भी रीड हो जाएगा। ट्राई करो। इस और नंबर इसको मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। बाकी मैंने दोबारा शेयर किया। उस यूआरएल को क्या करोगे, रीड सीएसवी के अंदर पास कर दोगे बस, तो भी रीड हो जाएगा। हुआ? तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वही करते हैं डेटा इसको पेस्ट करना इसको एक बार डाउनलोड करके किसी वेरिएबल पे रख के देन क्या कर सकते हो तुम, इसको सिंपली पीडी डॉट टू सी एस वी करके डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट, है ना। जल्दी करो। हाँ डेटा लोड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको सेव करके रख लो कहीं। अगर डायरेक्टली पाथ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है,
अगर नहीं ले रहा तब आप क्या करते हो, इसके लिए पाथ सेट करते हो आर के थ्रू। एरिया टाइप है। दूसरा अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? कि हम कब शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है। बाकी लोकेशंस पता है, साइज पता है, सोसाइटी एक है। सोसाइटी क्या होता है बताओ? चार लोग रहते हैं, वो तो फैमिली होती है। हम्म, तो किस टाइप के सोसाइटी में रहते हो? हम्म, जैसे यहाँ पे कुछ नेम है ना, कौमी, थेनप, देन सोयर, मेरे ख्याल से कुछ नेम होगा। सोसाइटी का नाम। हाँ। तो बोल सकते हैं ग्रुप्स और पीपल। ठीक है। हम्म। तो ये बेसिक क्या होगा कि आप अपने डेटा के बारे में बताते हैं कि आपके पास कितने डेटा सेट है, कितने कॉलम्स है, और एक कॉलम पे क्या मीनिंग रहता है। ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा। टी एफ डॉट हेड क्या करता है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन देता था। ठीक है। टी एफ इन्फो, ये हमें क्या देगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या था, याद है? तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, बेसिक ओवरव्यू मिल जाता है डेटा का। ठीक है। कितने रोज है, कितने कॉलम्स हैं। ठीक है। देन कितने नल वैल्यूज है, कितने नल वैल्यूज नहीं है, और किसका क्या डेटा टाइप है। ये सारी चीज क्या होगा, एक ही बार में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो यही चीज हम लोगों ने देखा था। ठीक है। बाकी फिर जो हमारा नेक्स्ट क्या था, मिसिंग वैल्यू चेक करना और उसको रिमूव करना, है ना। सबसे पहले मिसिंग वैल्यू पे काम करते हैं, फिर क्या करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज पे काम कर लेंगे। ठीक है। मिसिंग वैल्यू होते क्या है, तो जो क्या है कि हमारे पास जो डेटा क्या है, नोन है, जिसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। ठीक है। तो वो डेटा हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे फिल करते हैं। ठीक है। तो कैसे फिल करोगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नल वैल्यूज के लिए चेक करते हैं। ठीक है। तो नल वैल्यूज के लिए हम लोगों ने चेक किया है। बाकी टोटल कितना कितने डेटा है, बाकी वैल्यू काउंट करके देख सकते हो। हम्म, इसको पता करने दो। ये जैसे पूछ दिया किसी ने कि हमारे पास जो डेटा है, कितने टाइप के एरिया है हमारे पास, एरिया टाइप था, उसमें कौन से एरिया टाइप में कितने वैल्यूज हैं। बस तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, चार एरिया टाइप्स के हैं। कौन कौन सा? सुपर बिल्डअप, बिल्डअप, प्लॉट और कारपेट। और कितना डेटा है हर एक में, तो ये इस तरीके से दिख रहे हैं। बाकी ये तो बाद में भी कर लेते हैं।
each columns ये तो बेसिकली ईडीए पे भी कर लेंगे, बट यहाँ पे पहले बता, तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बट अभी जो हमारा काम रहेगा नल वैल्यूज चेक करने का, ठीक है। एक ये और एक। अभी जो आपका काम रहेगा, देखिए, अभी जो हमारा काम रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। टेक द नल वैल्यू एंड रिमूव, ये थर्ड स्टेप था ना। ठीक है, तभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नल वैल्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है। चेक करने के बाद आप क्या करोगे, रिमूव करेंगे। अब रिमूव कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले देखोगे कि जो हमारे पास एरिया टाइप है उसमें कुछ नहीं है, अवेलेबिलिटी में भी नहीं है। सबसे पहला लोकेशन है ना। तो लोकेशंस वाले में डेटा क्या करते हो, आप एनालाइज कर लेते हो, ठीक है। तो ये दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, डीएफ डॉट, सॉरी, डेटा डॉट ड्रॉप एने करेंगे तो क्या होगा, तो हमें पूरा कॉलम तो रिमूव नहीं करना ना, एक ही है ना लोकेशन पे। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी कॉलम है जिसमें क्या है, सोसाइटी में देख रहे हो कितने नल वैल्यूज है, 5 के। तो अगर ड्रॉप एने करोगे तो कितने रोज डिलीट हो जाएंगे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जितना हमारे पास नल वैल्यूज होगा उसका डिलीट हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, नल वैल्यू रिमूव करने से पहले अनवन अनवांटेड जो कॉलम्स होते हैं उसको हटा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सेकंड रिमूव द नॉन रिलेटेड कॉलम्स, ठीक है। ये नीचे कर सकते हो। कोई नहीं, उसको लास्ट में कर लेंगे, एक एक करके क्या करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते जाते हैं फिर लास्ट तक चलेंगे। तो जो पहला हमारे पास काम रहेगा वो क्या रहेगा, लोकेशंस के लिए रहेगा। तो लोकेशंस में कैसे चेक करोगे कि इतने वैल्यूज हैं और कौन सा वैल्यू उसकी जगह पे रिप्लेस करना होगा या ड्रॉप करना पड़ेगा। सिंगल वैल्यू है तो आप क्या कर सकते हो, हटा भी सकते हो। बट अगर मुझे रिप्लेस करना हो तो कैसे करेंगे, कौन सी वैल्यू इसमें रिप्लेस कर सकते हो, बता सकते हो, बताओ। पहला लोकेशंस वाले में, अगर कैटेगरिकल वैल्यू है तो क्या उसका कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं होता। अच्छा जी, मोड किस लिए यूज करते थे, मोड का यूज केस बताओ। तो जो हमारे पास लोकेशन सबसे ज्यादा रिपीट होता होगा उसकी नल वैल्यू की जगह पे उसको रिप्लेस कर सकते हैं,
बताओ। कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि कितने हमारे पास वैल्यू है, और लोकेशन वाले कॉलम में क्या डेटा डॉट डेटा, कौन से कॉलम का, तो लोकेशंस। और किसमें कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू है कैसे पता चलता है? तो दो तरीका रहेगा, पहला काउंट कर सकते हो, काउंट वैल्यूज, और वैल्यू, तो मीन मीडियन मोड का याद रखना है, यूज केस। तो मीन और मीडियन किस डेटा के लिए होता है? न्यूमेरिकल के लिए होता है। और मोड किसके लिए होता है? तो कैटेगरिकल डेटा के लिए होता है। तो सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रहा है वो कौन सा लोकेशन है? तो वाइट फील्ड है ना। अगर इसमें से मुझे पहला वैल्यू चाहिए और उसका ये 540 चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा? पहला वैल्यू चाहिए तो 0 लिखोगे, तो ये आ रहा है 540। ये पहला तरीका हो गया कि नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, वैल्यू काउंट के थ्रू लगा सकते हो। दूसरा तरीका क्या रहेगा? बताओ, दूसरा तरीका तो और इजी है, जल्दी से बताओ। डॉट मोड, फॉर्मूला इसी तरीके से लगाते थे, याद है? तो मैं ये क्या ला के दे रहा है? वाइट फील्ड ला के दे रहा है। तो दोनों में से कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो। अब इसका वैल्यू चाहिए तो क्या लिखोगे? तो इसके लिए फिर यहाँ पे 0 कर दोगे इसका। तो ये मुझे क्या करेगा, इसका नेम ला के दे देगा। ठीक है। तो ये दो तरीका रहेगा, पहला वैल्यू काउंट्स के थ्रू कर सकते हो, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मोड के थ्रू। तो ये हम क्या कर रहे हैं? कैसे नहीं आ रहा? हम्म, वो तो काउंट बता रहा है सर, 540 है। तो उसका ये वैल्यू है ना, तो 0 का इंडेक्स ले लोगे और क्या, डॉट इंडेक्स। नहीं दे रहा क्या इंडेक्स? कोई बात नहीं, डॉट, इसी में क्या करेंगे, डॉट इंडेक्स, और ये आ गया। और इंडेक्स का जो पहला वैल्यू होगा वो ले लेंगे, ये आ गया। तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, बट क्या है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है। फाइंड द मोस्ट अपरिंग लोकेशंस नेम फॉर फिल द मिशिंग। ठीक है। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, मोड आपके लिए बेस्ट रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है। बेसिक स्टेटिस्टिकल सम। ये देख रहे हैं, हो गया। तो रिप्लेस कैसे करते हो? हम लोगों ने पढ़ा है कुछ रिप्लेस करने के लिए, क्या होता है? कौन सा मेथड यूज करते हैं, बता सकते हो? इसी नल वैल्यूज फिल करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, बताओ।
निखिल, आप बताओ, नल वैल्यूज फिल करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट, मतलब कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो फिल आने का यूज रहता है, तो इतना सोचते क्यों हो? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, फिल आने का यूज किया है। ये दिख रहा है? जैसे आप फिल आने का यूज करोगे और उसको रिप्लेस करोगे, इस तरीके से भी रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा कि डायरेक्टली इसी कोड को यहाँ पे पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और वो डायनेमिक रहेगा। तो मैं हटा के एक पूरे कोड को यहाँ पे डाल दें, ठीक है, ताकि जो भी होगा वो डायनेमिक आपको यहाँ पे दिखेगा। रीअसाइन कर दिया ना मैंने, ठीक है। एंड देन क्या करोगे, डेटा डॉट इज नल, एक बार चेक कर लो किसमें है। तो आपको दिखेगा जो लोकेशंस पे था अब नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यही काम साइज के लिए भी करना है। सोसाइटी वाले कॉलम को हम रिमूव कर देंगे, इसमें नल वैल्यूज बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है। देन बाथ को भी और बालकोनी को भी सेम काम सब में रिपीट करना है। किसमें किसमें, एक साइज पे, एक बाथ पे, और एक बालकोनी पे। सोसाइटी में हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, क्यों? क्योंकि अप्रोक्स 50% डेटा क्या है, नल है। तो अगर 50% डेटा क्या कर सकते हो, फिल करते हो, तो उसमें जो एक्यूरेसी आएगी आगे जाके वो सही नहीं रहेगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कॉलम को ही हटा सकते हैं। तो ये जल्दी से करो फिर, सेम रिपीट कर दोगे ना तो भी हो जाएगा। कॉल नहीं उड़ा रहे। ये बंदा इसमें काउंट करके दे रहा है सबसे ज्यादा क्या बोल रहा हूँ। वो पूरा तेरह सौ लोग आपकी
क्लीन हो गया? क्या हो गया? हम्म। तो सिंपली सेम स्टेप को रिपीट करना था और कुछ नहीं। ठीक है। जिस तरीके से हमने क्या किया था, लोकेशंस को क्या था, सेम काम आप क्या कर सकते हो, इस पे कर सकते हो। ठीक है। तो हमने क्या किया, बीएचके की वैल्यूज देखी। अब उसमें से क्या कर सकते हैं, पहला वैल्यू को ले सकते हैं। ठीक है। और इसमें पहला वैल्यू क्या है, तो आपको दिख रहा होगा 2 BHK, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ये वैल्यू ले सकते हो। या तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास, डी ऑफ हो सकता है ना, विला बना रहे हो। 18 के लिए है। हाँ। डॉट नोट और उसकी पहली वैल्यू, तो ये 2 BHK मिल रहा है। तो आप इसी को यहाँ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते
जैसे आप इसको रिप्लेस करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा। देन सेम आपको क्या करना था, बात के साथ करना था। ठीक है। आप मीन भी कर सकते हो, मीडियन भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इस नहीं, बात में ज्यादा नहीं था ना। जो हमें रिमूव करना था वो एक ही था जिसमें 5 किया था। ये दिख रहा है, इसको रिमूव करेंगे अभी। साइज के बाद इसको ड्रॉप ही कर देते हैं सोसाइटी को, बट स्टेप वाइज कर रहे थे। ठीक है। तो ये मीडियन के बेस पे हमने किया था। देन आप नल वैल्यूज चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। देन डेटा डॉट ऐड। कहाँ? ये देख, यहाँ तो बस ऐसे बताया था कि आप मोड का भी यूज कर सकते हो और मीडियन का भी। मोड का भी यूज करते हैं और मीडियन का भी यूज कर सकते हैं। सॉरी, मीन और मीडियन का भी यूज करते हैं। हम्म। नहीं पता। मीन और मीडियन का भी यूज करते हैं। बताओ। बस सिंपल बताया था ना कि जब आउटलायर रहता है तो हम मीडियन का यूज कर सकते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है। जब आपको लगे कि हमारे पास क्या है, आउटलायर्स है। ठीक है, तो आप पहले क्या कर सकते हो, आउटलायर चेक कर सकते हो। देन ये सारा काम परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, कि हमारे पास कितना आउटलायर्स है वो देख लेंगे। या तो फिर क्या कर सकते हो, पहले रिप्लेस कर सकते हो, फिर आउटलायर चेक कर सकते हो, उसके बेसिस पे फिर चेंज कर सकते हो। तो मीडियन हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा एक्यूरेट रहेगा एज कम्पेयर टू मीन। बाकी फिर मैंने हेड करके देखा तो सारी चीजें क्या थी आपके पास जो थे, ये दिख रहा है। सिंगल कॉलम और सारी चीजों के बारे में देखते हैं। बालकोनी का नहीं किया क्या? चलो कोई नहीं, बालकोनी का भी किया। हम लोगों ने नहीं किया। चलो नहीं किया है, तो जल्दी से कर लेते हैं। कोई नहीं, इसी को कॉपी कर लेंगे। हेलो। आप आप मुझे मैसेज कर दो, बाकी मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। बाकी बालकोनी नंबर था, इसका डेटा टाइप क्या था बता सकते हो? फ्लोट था, तो मीडियन से वो रिप्लेस हो जाएगा। देन अगेन मैं चेक कर लूंगा। तो ये हट गया। बाकी आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप द, अगर नल वैल्यू ड्रॉप करना हो तो क्या करते हो? ड्रॉप नल वैल्यू, उसके लिए क्या कमांड होता था बता सकते हो? df डॉट ड्रॉप एन ए, है ना? और क्या लिखते थे? एक्सिस। अच्छा डेटा था ना, df नहीं था इसमें। ड्रॉप एन ए।
दिस इक्वल टू वन, बट ये अभी हमें करना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कॉलम ही पूरा का पूरा ड्रॉप करना है। तो कैसे ड्रॉप करते हैं? डेटा क्या लिखते थे? डॉट ड्रॉप और कॉलम का नेम पास करते थे। कौन सा कॉलम है? और ये रोज में मिलेगा या कॉलम में मिलेगा? सोसाइटी जो लिखा हुआ है वो रोज पे मिलेगा या कॉलम पे मिलेगा? नेम। कॉलम पे, क्योंकि कॉलम का नेम है ना ये। एक्स इज इक्वल टू वन करते हैं। ठीक है। बाकी परमानेंट चेंज चाहिए तो क्या करते हैं? इन प्लेस इक्वल टू, जैसे आप रन करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिमूव कर देगा और आपके पास इतने कॉलम बचेंगे। ठीक है। बाकी नल वैल्यूज के लिए हमारे पास ये रहता है। अब आपके पास क्या है, कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। ठीक है। कोई भी नल वैल्यूज नहीं है, तब हम क्या करेंगे? अच्छा जी, डुप्लीकेट भी देख लोगे ना? स्टेप्स अगर होगा यहीं पे किधर गया यहीं पे। ये दिख रहा है। चेक द डुप्लीकेट्स। कोई क्या हो गया? क्या दिक्कत आ रही है? डुप्लीकेट वैल्यू कैसे चेक करते हैं दीपांशु? हाउ वी कैन चेक अ डुप्लीकेट वैल्यू? जल्दी से बताओ। डेटा डॉट डुप्लीकेटेड। ठीक है। एंड देन आप इसको रन करते हो तो ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे था। डॉट इज प्लेस टू एक 569 डुप्लीकेट वैल्यूज। अच्छा, कौन कौन से डुप्लीकेट है वो बता सकते हो? जल्दी से बताओ। कौन कौन से वैल्यू है जो डुप्लीकेटेड है? होना तो नहीं चाहिए मेरे ध्यान से। कैसे चेक करेंगे कौन कौन से वैल्यू डुप्लीकेटेड है? होना तो नहीं चाहिए इस पे। आप लोग को, आप लोग के पास कितना दिख रहा है? डुप्लीकेट वैल्यू है इसमें? चलो कोई नहीं। डुप्लीकेट वैल्यूज हैं
तो हम मान के चलते हैं इसको हमें रिमूव करना है, तो कैसे रिमूव करोगे? कैसे रिमूव करते हैं? बताओ युवराज। समझ में आया? तो ये हमारे पास क्या होगा, ड्रू। ये अब आपको जीरो दिख रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ड्रॉप डुप्लीकेट वैल्यू करना है। ड्रॉप द डुप्लीकेट्स। क्या हो गया? इसीलिए बोलते हैं रेगुलर रहा करो, जल्दी से समझ में आएगा। ये हो गया डुप्लीकेट वाला। डुप्लीकेट के बाद क्या करेंगे? ये सारा काम हम लोगों ने किस में किया था? एक बार पहले भी किया था, याद है ना? टाइटैनिक वाले में। तो ईडीए में सारा स्टेप सेम होता है, बस जो डिफरेंट होता है वो क्या रहता है, बिजनेस क्वेश्चंस रहते हैं। क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट हट जाए यूजर। जो हर एक, जैसे मान लो कस्टमर है, एक ही कस्टमर का दो बार डेटा क्या हो गया, रिपीट हो गया है, पूरा का पूरा। समझ में आया? हर एक कॉलम पे। जैसे तुम्हारा नेम है, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है, वो मैंने एक बार स्टोर किया था, दोबारा फिर से क्या किया, सेम तरीके से दोबारा स्टोर कर दिया है। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए डुप्लीकेट हो गया ना। उसको रखने से कोई बेनिफिट नहीं होता, इसीलिए हमने क्या किया, उसको रिमूव किया है। ठीक है। अब क्या करोगे, चेक करोगे डेटा टाइप एंड उसको चेंज करेंगे अगर नीड होगा तो। ठीक है। डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं? हम्म, कैसे चेक करेंगे? डेटा डॉट डी टाइप। नहीं है, तो डी टाइप्स होता है। देन आप क्या करते हो, पहले एक बार डेटा देख लेते हो। डेटा डॉट ऐड। आपको एरिया टाइप है, ये टेक्स्ट में होना चाहिए, तो ये आपको ऑब्जेक्ट में दिख रहा है, मतलब करेक्ट है। अवेलेबिलिटी है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इसमें क्या है कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट है और कुछ डेट है ना? रेडी टू मूव का मतलब क्या हो गया? हम्म। इससे पहले हम क्या करते हैं ना, चेक कर लेते हैं हर एक कॉलम कि कौन से कॉलम में कितना डिस्टिंक्ट वैल्यू है और क्या क्या है। चेक द। कैसे चेक करते हो डिस्टिंक्ट वैल्यू, याद है? अभी तो ऊपर। नहीं। डिस्टिंक्ट वैल्यू कैसे चेक होता है? काउंट वैल्यू के थ्रू कर सकते हो। डिस्टिंक्ट वैल्यू चेक करने का हमारे पास अलग अलग तरीके, डीएफ अगर इंडिविजुअली कॉलम के बेस पे करना है। देन मैंने बोला कौन सा था, मान लेते एरिया। एरिया
डॉट। तो ये क्या बताता है कि कितने यूनिक वैल्यूज है उसमें और कौन कौन सा है। ठीक है, ये देख रहे हैं। इसके जस्ट नीचे देखोगे, डेटा एरिया टाइप डॉट एन यूनिक। एन यूनिक क्या करता है, याद है? एन यूनिक और यूनिक में क्या डिफरेंस है? ये एक्चुअल वैल्यू शो करवाता है कि कौन कौन से यूनिक है। ठीक है, और एन यूनिक क्या करता है, काउंट करके बताता है कि कितने यूनिक वैल्यू है। ठीक है, ये क्या करेगा, सो द यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू कौन कौन से है वो दिखेगा। और ये क्या करेगा, काउंट द यूनिक। अगर आपको दोनों एक साथ चाहिए तो क्या कर सकते हो आप, बताओ। तो वैल्यू काउंट था, दोनों एक साथ चाहिए तो क्या रख देते, गेट वैल्यूज विद, ये दिख रहा है। तो ये आपको दोनों को लाके दे देगा कि हर एक में हमारे पास कितना डिस्टेंस वैल्यू, तो चार है, सुपर बिल्ड, बिल्ड अप एरिया, फ्लोट एरिया एंड कारपेट एरिया, चार है। अब चारों के कितने काउंट है वो दिख जाएगा। ठीक है, यही चीज आप क्या कर सकते हो, हर एक कॉलम के साथ कर सकते हो लूप में चला के, है ना। लूप में चलाएंगे तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, कॉलम का नेम चाहिए, और उसको क्या करेंगे, बार बार पास करते जाएंगे। ठीक है, तो वो भी आगे जाके करते रहेंगे। अब मुझे क्या चेक करना था, डेटा टाइप चेक करना था। तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, रेडी टू मूव है, और कुछ क्या है, टेक्स्ट में डेटा है, और कुछ में क्या है, डेट वाले में है। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको चेक करने का मेरे पास, चेक इसलिए कर रहे थे कि मुझे क्या चेक करना था, कि बेसिकली कौन सा वैल्यू कितना रिपीट कर रहा है, एक बार चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, वी और अवेलेबिलिटी का काउंट को देख लूंगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास क्या है, 81 वैल्यूज है, और उसमें रेडी टू मूव क्या है, 10,000 है। 10 क्या है, तो इसको बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, टेक्स्ट में भी रहने देंगे। या तो आप क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कौन से ईयर का डेटा है ना, कि सिर्फ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डे दिया हुआ है और मंथ दिया हुआ है, कौन से ईयर का है वो नहीं पता है। तो अगर हम नाउ करके भी लगाएंगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट करंट डेट का आ जाएगा। तो रेडी टू मूव का मतलब क्या हो गया, कि आज का जो डेट होगा उस टाइम में क्या करना है कि डायरेक्टली आप मूव कर सकते हैं। तो उसमें भी क्या होगा कि थोड़ा सा हमारे पास जो क्या होगा, एजम्पन्स होगा फोरकास्टिंग का, वो भी क्या हो सकता है, गलत हो सकता है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी नॉर्मली टेक्स्ट रहने देंगे, इसको भी आगे जाके रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट अभी कुछ पता नहीं है डेट के बेस पे, तो इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, लोकेशन हमारा टेक्स्ट में है, तो ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो ठीक है। साइज हमारा क्या है, 2 BHK, 2 बेडरूम्स है, 2 BHK, इस तरीके से करके आ रहा है। अब इसमें क्या क्या वैल्यूज बता सकते हो, तो ये बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकल है, कि मान लो हम क्या करते हैं, ज्यादातर आप क्या करते हो, सिर्फ 2 BHK बोलते हो, तो कहीं पे भी लिखते हो सिर्फ 2 लिखते हो ना, BHK तो लिखते नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, साइज के बगल में क्या कर सकते हैं, BHK लिख सकते हैं, और ऑटोमेटिकली सारे क्या कर सकते हैं, नंबर में कन्वर्ट करके रख सकते हैं। तो इसको ऑब्जेक्ट को क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है आपको। देन टोटल स्क्वायर फीट भी क्या होगा, नंबर में होगा। तो टोटल स्क्वायर फीट भी क्या है, ऑब्जेक्ट में है, मतलब इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। फिर हमारे पास क्या है, बात है, बालकोनी और प्राइस, ये तीनों क्या है, फ्लोट है, मतलब ये करेक्ट है। तो हमें जो क्या करना है, डेटा टाइप करेक्ट करना है, वो किसका किसका करना है, साइज का और टोटल स्क्वायर फीट का। ठीक है, तो साइज में हमें पता है कि क्या चीज करनी है, तो हमें क्या करना है, नंबर्स को अलग करना है, text को अलग करना है। तो कैसे करोगे,
तो स्प्लिट कर सकते हो, या फिर एक्सेल में क्या था, टेक्स्ट टू कॉलम था, तो वो कर लोगे। कहाँ तक लिखा था? तो ये लिख लो जल्दी से। बाकी जिनका हो गया होगा वो क्या करो, स्प्लिट करके उसको रिप्लेस कर लो, और उसको नए कॉलम पे स्टोर करवाओगे, क्योंकि डेटा क्लीनिंग होगा तभी आगे डेटा एनालिसिस का काम होगा। एटलीस्ट दो कॉलम में क्लीन कर लेते हैं जल्दी से। दूसरा क्लास आ गया है। दूसरा क्लास नहीं नहीं, वो पीएच का हटाना है।
मैंने इसका चलेगा इसमें मेरा हाँ कड़ा हुआ क्लीन हो गया? क्या होगा क्लीन हुआ? क्यों? PHP का अलग हो गया लेकिन साइज नहीं से PHP डेटा तो कर दिया बीएच के करना क्या था, स्ट्रिप तो करना था और स्ट्रिप करके स्प्लिट करना था। जब बीएच के नहीं था, क्या नाम था कॉलम का? साइज। ये हमारे पास डेटा आ रहा था, है ना? ये नंबर को और ये नंबर को अलग करना था। तो क्या कर सकते हो, डॉट स्प्लिट लगा सकते हैं। तो किसके बेस पे? तो स्पेस के बेस पे। स्प्लिट एक एक करके लूप में चलाना पड़ेगा। डायरेक्ट लिख दिया
डेटा स्ट्रिंग वाला डॉट str डॉट हाँ, कि पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लो, एंड देन डॉट, फिर स्प्लिट कर लो, और ये रहेगा। ये दिख रहा है टू अलग है और बी एच के अलग है, ठीक है। इसमें से मुझे पहला वैल्यू चाहिए, तो इस तरीके से ले सकते हैं। ये आ गया। पहला का मुझे क्या चाहिए, पहला वैल्यू चाहिए, तो ये कुछ इस तरीके से देगा, सिर्फ टू। और इसको पूरा क्या कर सकते हो आप, इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, डॉट एज टाइप। डायरेक्टली तो होगा नहीं, क्योंकि अभी क्या है, इसको आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली इस तरीके से दिखा सकते हो। डॉट एज टाइप प्रिंट डाल देंगे तो हो जाएगा। नहीं, ये भी डेटा टाइप वो स्ट्रिंग है ना। जब इसका देखो एज टाइप तभी यूज होगा, या तो वो डेटा फ्रेम में हो, या फिर क्या हो, आपके पास सीरीज में हो, ठीक है। और अभी हम इंडिविजुअल डेटा पे काम कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी हमने क्या किया, सिर्फ इंडेक्स के बेस पे काम किया ना। यही चीज आप क्या करते हो, सबके लिए काम करते हो तो डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, स्प्लिट किया है, देन उसमें से जो स्ट्रिंग मिलेगा उसमें से क्या करेंगे, पहली वैल्यू लेंगे, हाँ। डॉट एज टाइप क्या करना है, तो इंटीजर कर देना है। और उसी को क्या करना था, एक नया कॉलम क्रिएट करके bh के नाम से उसको सेव करना था। तो ये क्या हो गया आपके पास बेसिक, पता चला क्या करना था। तो ये हमें क्या कर रहा था, पहला वैल्यू ला के दिया, मतलब सिंगल वैल्यू है। और सिंगल वैल्यू क्या होता है, स्ट्रिंग में लिस्ट में है, लिस्ट में से पहला वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, फिर उसका क्या करते हो आप, एज अ इंडेक्स नंबर लगाते थे, ये वैल्यू मिलता है और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना था, नॉर्मली इंट लगाते थे। अब यही चीज मुझे क्या करना है, डायरेक्टली करना था, है ना। तो डायरेक्टली मैंने क्या किया, डेटा से लिया, स्ट्रिंग में स्प्लिट किया, देन उसी स्ट्रिंग को क्या किया, उसमें से जो पहला नंबर था उसको लिया और उसका डेटा टाइप एज इंट किया, और उसी चीज को मैंने क्या किया, एक bh के नेम के यूज करके सेव कर लिया। तो जैसे आप इसको रन करोगे, और डेटा डॉट हेड, तो आपको दिखेगा एक नया bhk करके दिख रहा है। एंड देन इस कॉलम को क्या कर लोगे, ड्रॉप कर दोगे। समझ में आया। तो ये करना था, सेम चीज किसमें, किसके लिए करना था। अब इसका डेटा टाइप चेक करना, तो क्या कर सकते हो, डेटा डॉट डी टाइप्स, तो सबका डेटा टाइप दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे bhk का क्या है, इंटीजर है, ठीक है। बाकी साइज को क्या कर लोगे आप, ड्रॉप कर लोगे। डेटा डॉट ड्रॉप किसको, तो साइज को, कॉमा, एक्सिस, एक्सिस इक्वल टू 1, और ये हमारा ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है। सेम काम आपको किसके लिए करना था, टोटल स्क्वायर फीट के लिए भी करना है, ठीक है। तो ये आप कर लेना घर से। टोटल स्क्वायर फीट में ना एक प्रॉब्लम आती है, अगर आप देखोगे ना, इधर क्या, बस डेटा टाइप टोटल स्क्वायर फीट, उसका टोटल स्क्वायर फीट दिखा ही लेते हैं बस, जस्ट डीएफ डेटा क्या हो गया, इतनी भी जल्दी नहीं करनी है। कौन सा था वो, टोटल स्क्वायर फीट, और आप इसको रन करते हो, और इसका मैं क्या करता हूँ, 0 से 35, मैं स्लाइस करके थोड़ा सा डेटा, या तो फिर डिस्टिंक्ट वैल्यू डॉट, तो मैं सारे वैल्यूज देख लेता हूँ। ये दिख रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से रहेगा, रेंज पे, ठीक है।
और दो तीन होंगे, तो इस रेंज को क्या करोगे, सबसे पहले सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे। कैसे होगा? उसमें डेटा टाइप में रेंज में ही लिखा हुआ है, इसीलिए तो वो ऑब्जेक्ट में है। कुछ हमारे पास क्या रेंज है और कुछ क्या है फिक्स नंबर है। तो अगर इसको न्यूमेरिकल में चेंज करना पड़ेगा तो एक फिक्स नंबर होना चाहिए हमारे पास। तो इसका फिक्स नंबर कैसे लाओगे, कौन सा नंबर होना चाहिए? इसने बोला कि 14 से लेके 1421 के बीच में मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो वो रेंज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंटीजर तो ये होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो इसी तरीके से क्या करोगे, डैश के बेस पे स्प्लिट करोगे, है ना। स्प्लिट करने के बाद उसका एवरेज निकाल लोगे, और एवरेज निकालेंगे तो क्या होता है, एक सिंगल नंबर बन जाता है। और उस नंबर को क्या करोगे, यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे। जैसे रिप्लेस करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इंटीजर में चेंज कर सकते हो। इंटीजर में ये बाय डिफॉल्ट टोटल स्क्वायर फीट है, तो इसको फ्लोट में रख लेंगे। तो एक बार आप क्या करोगे, ये ट्राई करके आओगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस प्रॉब्लम के क्वेश्चन के बेस पे सारे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट क्लास का काम रहेगा। ठीक है, बाकी एक बार आप ट्राई करोगे इसके आगे का। यहाँ तक किन्हीं का कोई डाउट है, ये बताओ।